सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, सबसे बड़ा टेंशन, सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट अगर प्रिपरेशन में हो रहा है तो वो हमारे करंट अफेयर्स को लेके है। तो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये वीडियो मैं अपने अनुभव के हिसाब से और मैं जहाँ से पढ़ते आ रहा हूँ, मैं आज के डेट में भी करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ। भले मेरा एग्जामिनेशन हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई करना करंट अफेयर्स अच्छा लगता है। दोस्तों, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन डिटेल पढ़ पाएँ, और इन डिटेल अगर पढ़ने पे आ जाए ना तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। रीजनिंग, मैथ्स, अब तो आईपीएस आरआरबी की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो वो एक एक्स्ट्रा एड ऑन सब्जेक्ट बन जाता है आपकी प्रिपरेशन में। तो इतने सारे चीज़ों को लेके अगर हम इन डिटेल फिर जीके को पढ़ें तो फिर मेरा मानना है दोस्तों, आप शायद गलत कर रहे हैं। मेरे को याद आता है साल 2018, जहाँ पे करंट अफेयर्स जो है, हम यूजुअली कहते हैं कि लास्ट के 4 महीने को अच्छे ढंग से कर लेना, लेकिन जब मैंने दिया था ना, और मैं उस टाइम पे बाय गॉड्स ग्रेस मैं आईपीएस आरआरबी पीओ इंटरव्यू तक भी पहुंचा था, मेरे को आज भी याद आता है। उस टाइम पे करंट अफेयर्स जो है सितंबर 30 को मेंस एग्जामिनेशन था, पूछा था जनवरी दिसंबर का, एक आध क्वेश्चन आया था भले, लेकिन पूछा था वहीं। तो कोई एक डेफिनेट नहीं होता है, कोई एक फिक्स्ड नहीं है कि करंट अफेयर्स यहाँ से पूछा जाएगा, इसी किताब से पूछा जाएगा या इसी महीने से पूछा जाएगा। ऐसा कोई डेफिनेट पीरियड नहीं होता है, ये एक भास्ट सिलेबस है। तो इसको पढ़ाई करना, और अभी चंद दिन ही बचा है दोस्तों, आई थिंक 12-11 दिन बचा है, उसके बाद तो एग्जामिनेशन हमारे सर पे होगा, तो ये एक अलग ही टेंशन है। मैं ना कुछ सोर्सेस तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को कुछ बताना भी चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला काम, अभी हमारे पास 12 दिन बचा है ना, सबसे पहला काम, आप अगर करंट अफेयर्स को वीडियोज़ से पढ़ रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। इसलिए बंद कर दीजिए क्योंकि जो वीडियो 1 घंटे में होगा उसी टाइम में आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो वो 2 घंटे की पढ़ाई कवर कर लेंगे। आपको ध्यान ये भी देना है कि करंट अफेयर्स रट्टा मारना नहीं है। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, एक टिट बाय टिट, बिट बाय बिट, हम ऐसे नहीं, आप रीडिंग मारिए बस। जितना याद आता है अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है भूल जाइए। याद रखना एक चीज़, रिपीटेड एडिशन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, यानी बार बार उसी चीज़ को दोहराते जाएंगे। एक बार खत्म हो गया, दोबारा दोहराएंगे, तीसरी बार दोहराएंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको एक टाइम चाहिए, 11-12 दिन, 4 महीने का, तो फिर आपको मंथली पीडीएफ उठा के ही पढ़ना पड़ेगा, और एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको याद नहीं आएगा। ऑप्शंस रहते हैं तो वो एक सहारा बन जाता है कि चलो भाई ये ऑप्शन कहीं मैंने देखा था, तो वो ऑप्शन वाइज से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा स्ट्रेटेजी है। अब वीडियोस बंद कर दो, है ना, जितना हो सकता है आप पीडीएफ पे रिलाई करो। तीसरा, आप कोशिश करिए कि आप क्या कर रहे हैं उस चीज़ को रिवाइज भी कर रहे हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जीके तो पढ़ो, लेकिन दिन भर जीके मत करो, क्योंकि कंप्यूटर, उसके बाद मेरे को याद आता है कि एक बार जीके इतना टफ आया था, 2018 की बात कर रहा हूँ, इतना टफ आया था, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं बंदों ने लिया जिनका रीजनिंग अच्छा था, जिनका क्वांट अच्छा था, जिनका डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा था, डेटा एनालिसिस अच्छा था। उन्होंने वहाँ से ना 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करके वो पास कर गए। क्योंकि अगर जीके हार्ड आ रहा है ना, टफ आ रहा है, तो वो सबके लिए है। लेकिन मैथ्स, लेकिन रीजनिंग, ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आपकी कमांड उसमें अच्छी है तो बाकियों का कमांड उसमें अच्छा होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर जीके खराब हुआ है एक का, तो सबका मान सकते हैं कि खराब हुआ, क्योंकि हर इंसान तो जीके पढ़ता ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ जीके ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे भी आपको रिलाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ सोर्सेज बता रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड देखा जा रहा है ना, वो करंट अफेयर्स नहीं है, फाइनेंस करंट अफेयर्स है। जो फिनेंस पे जो पूछे जा रहे हैं, जो आर्टिकल्स पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बैंकिंग करंट अफेयर्स की जो बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले तो 4 महीने का अच्छे ढंग से कवर कर लीजिएगा। अगर कोई जनवरी से आ जाता है, फरवरी से आ जाता है, तो आपके हाथ में नहीं है, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, भूल जाइए। अभी 4 महीना अच्छे से मेरे को पढ़ाई करके जाना है, ये सोच के जाइए। सोर्सेस मैं आपको बता रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। देखिए, अनुज जिंदल का स्पॉटलाइट आता है, वो इतना रेलिवेंट है, सिर्फ बैंकिंग पे ही उनका फोकस रहता है। आप उनका स्पॉटलाइट उठा के पढ़ो, या जो एमसीक्यूज फॉर्मेट में होता है उसको पढ़ो, जो डिटेलिंग वहाँ पे दिया गया है। हालांकि जो मैं आपको बता रहा था कि डिटेल उतने पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन वाइज जो डिटेलिंग वहाँ पे दिया गया है, फटाक से याद हो जाएगा। तो आप सबसे पहले डिसाइड कर लो, आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो उसी को कंटिन्यू करो। मैं कह रहा हूँ करके ये सब चीज़ें मत करना, ठीक है। तो अगर आप अनुज जिंदल का पढ़ाई कर रहे थे तो प्लीज़ उसी को कंटिन्यू करें। स्पॉटलाइट एक बार तो झलक मारिएगा, क्योंकि बेहतरीन तरीके से दिया है। इससे पहले भी मैंने आप सभी के साथ एक बार जिक्र की थी। वीडियोस मैंने आप सभी को मना किया है, लेकिन अगर आप डेली वीडियोस देखते आ रहे हो, आपने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो एक बार रिवाइज करने से कोई नुकसान नहीं है। आप बेस्ट 300 MCQs जो गौरव सर लेके आते हैं उनका पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टडी IQ की बात कर रहा हूँ। तीसरा चीज़ ये बता रहा हूँ, आप कहीं से भी, कोई लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस मॉक से वो करंट अफेयर्स के क्विज लगाते हैं, कोई अड्डा 247 से क्विज लगाता है, कोई गाइडली से क्विज लगाता है। आप कहीं से भी क्विज लगा रहे हैं, उसी चीज़ का मंथली बेस्ड क्विज एक बार क्वेश्चन वाइज को खत्म करो, क्योंकि अभी पढ़ाई करने की आपके पास टाइम नहीं है।
एक और चीज़, अगर आपके पास और थोड़ा टाइम बच जाता है तो एम्बिशियस बाबा का ना हिंदू रिव्यू देख लेना एक बार, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि जो टेबुलर सजा के वो लोग करते हैं ना वो काफ़ी अच्छा रहता है। वो सारे के सारे ये सब फ्री मटेरियल है, इन सभी चीज़ों को खत्म करो। इनमें से तो एक अनुज जिंदल आपको करना ही है, बाकी आपके ऊपर आप कौन सा उठा रहे हैं कौन सा नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। अनुज जिंदल ले लेना और ये फ्री है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये फ्री है स्पॉटलाइट, क्योंकि मेरे पास तो सब्सक्रिप्शन है तो मेरे को मिल जाता है, तो आपको डेफिनेटली वो मिल जाएगा। और मैं आप सभी को बस यही कहूँगा कि अनुज जिंदल तो आपको करना है, प्लस एक और कोई भी आप रिलाई कर रहे हैं वहीं से ही खत्म करिए, दैट्स इट। टेंशन मत लीजिए, एक बार खत्म करिए, दोबारा रिवाइज करिए। कल मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आप सभी को बोलूँगा कि कंप्यूटर अवेयरनेस कहाँ से स्ट्रेटेजिकली आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी देखो सबसे पहला चीज़ यही है, आप कोशिश करना कि अगर कोई हिंदी रिव्यू मिल रहा है, कोई करंट अफेयर्स का PDF मिल रहा है जहाँ पे 60 पेजेस हैं एक मंथ का, तो डेली तो आपको ना एटलीस्ट 30 पेज खत्म करना पड़ेगा। 2 दिन में आप 1 महीने का खत्म करो, क्योंकि अगर 2 दिन में 1 महीने का खत्म होगा तो 4 दिन में 2 महीने का खत्म हो रहा है, 6 दिन में 3 महीने का, 8 दिन में 4 महीने का खत्म हो रहा है। और उसके बाद एक दिन करके आप रिवाइज कर सकते हैं, तो 12 दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट। और जो मॉक टेस्ट आप देते हैं वहाँ से अगर करंट अफेयर्स मिल जाता है अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने चीज़ें बताया उस पर करो, रिलैक्स रहो। लेकिन याद रखना कितना भी आप पढ़ाई कर लो, लेकिन अगर आपके पास रिविज़न नहीं है ना तो फिर कोई मटेरियल आपका कोई काम का नहीं आएगा, है ना। आप मेरे से बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, कमेंट के बॉक्स में पूछिए कुछ डाउट है तो आपको। टेलीग्राम पे बिल्कुल आप लोग आ सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, सारी जगह पे हूँ मैं। आपको जहाँ पे सुविधा लगता है वहाँ पे आके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। मैं आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पे। और करंट अफेयर्स के जो क्विजेस के बारे में बता रहा था, गाइडली का आप ले सकते हैं। अल्टीमेट बंडल PDF कोर्स SFY12 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा 12% ऑफ और मिलेगा आप सभी को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शबा खेल, लव यू, अपना शेयर करो, ध्यान।